बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने अमेरिका को हंगामी अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट में कहा यह गया है कि हम ईरान पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। हमने बहुत इंतज़ार किया है, ईरान हम पर हमला नहीं करा, लिहाजा इस सूरत हाल में हमने फैसला ये किया है कि हमारी जानिब से स्ट्राइक होगा और इसके लिए अमेरिका को तैयार रहने का हुक्म दिया है कि अगर बदले में जो जंग छिड़ती है तो आपने फौरी तौर पर इस जंग में पार्टिसिपेट करना है। यानी असल में ईरान के हवाले से जंग में इजराइल ने फैसला किया है कि वो पहले हमला करने के लिए जा रहा है और उन्होंने इन्फॉर्म किया है। जब ये सूरत हाल सामने आई है तो रूस ने अपनी तमाम की तमाम एयरलाइंस को फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑर्डर जारी किए हैं कि आपने 16 अगस्त तक रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इसराइल की एयर स्पेस में दाखिल नहीं होना। इसका क्या मतलब है? ये वो काम हुआ है कि इसराइल के तोते उड़ गए हैं। यानी अभी तक इसराइल ये समझ रहा था कि पीर को हमला होगा, जुम्मे की नमाज के बाद हमला होगा, आज हमला होगा, कल होगा, परसों होगा। इस चक्कर में आपको पता है कि पूरी की पूरी कौम उनकी सुपरमार्केट की तरफ भाग रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सामान वो ले रहे हैं, समझ किसी को नहीं आ रही, स्टोर्स के स्टोर्स खाली हो रहे हैं, लोग शेल्टर्स के अंदर हैं, लोगों की नींद खराब हो रही है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि जो खौफ में वो जी रहे हैं उसकी कोई इंतहा नहीं है। इस सूरत हाल में अवाम उनसे कह रही है कि कब स्ट्राइक होगा, कब हम आगे जाएंगे, कब हमारी ज़िंदगी आगे, क्योंकि फ़्लाइट्स तो कैंसिल है। इंडिया ने कैंसिल की हुई है, बहुत सारे ममालिक ने, यूरोपियन से सब ने ऑलमोस्ट कैंसिल की हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिनके पास मालूमात है वो ये मालूमात है कि जी ये हमला होने वाला है। अब वो पूछते हैं इसराइल से कि आप बताएं, क्योंकि उनके पास तो नहीं है, लिहाजा किसी के पास इंटेलिजेंस मालूमात है या नहीं है। लेकिन अब रूस ने यह काम कर दिया। अब रूस ने जब ये काम किया तो इसराइल को समझ आ गई कि अच्छा, इसका मतलब है 16 अगस्त तक रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी वक्त हमला होता रहेगा और ईरान हमला कर सकेगा। हो सकता है कि 16 तारीख को कर दे, 15 को कर दे। इसका मतलब है कि मैं अगले कम अज कम 8 दिन तक इस बात का इंतजार करूं, पूरा मुल्क मेरा मजीद 8 दिन इंतजार करे कि हमला होने के लिए जा रहा है। और ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रूस ने बताया थोड़ी है, लेकिन ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो सकता है कि वो 16 तारीखों तक कोई हमला करे, हो सकता है उसके बाद कर दे, और ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी इसका कोई अता पता नहीं है कि हो सकता है कि रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक उन्होंने कहा हो ओपनली नोटिफिकेशन में, लेकिन असल में तो रात 10-11 बजे हमला कर दे ईरान, और हो सकता है वो हमला ना करे इन दिनों में। यानी अब इसराइल को पागल बनाने के लिए उनके पास जो हरबे हैं वो आखिरी आजमा रहे हैं। अब हुआ ये है कि इसका मतलब है कि सारी की सारी 90 लाख के करीब इजरायली और पूरी दुनिया में रहने वाले ये जो लोग हैं वो रोज अब रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सो नहीं पाएंगे। आप बताइए कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपने काम क्या करना है, आप करेंगे क्या? और इस सारे सिनेरियो में इजराइल ने अमेरिका को वार्न किया है कि वो करने जा रहा है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी वो पहले हमला करने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर, ताकि ईरान हमला कर दे और हम इस चीज़ से बाहर निकले। इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है, बड़ी ही क्लियर है कि देखिए ये जंग फैलनी है, क्योंकि इसराइल ने हमला करना है, या उन्होंने करना है पहले, या ईरान ने करना है, किसी एक ने करना है, और ये होना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो इंतज़ार करेंगे, हो सकता है चंद दिन का या हो सकता है चंद घंटों का। वो कह दे कि ठीक है जी ईरान हमला नहीं कर रहा, हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ईरान 31 जुलाई के बाद से लेकर अब तक जिस तरह उनके दिमागों से खेल रहा है, यानी आप ये सोचें कि लोग घरों में होते हैं और सामान लेकर आए, सामान सारा ख़त्म हो गया, 1 तारीख को लेकर आए थे क्योंकि उनका था 48 घंटे में स्ट्राइक, और ये क्या गारंटी है कि रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ स्ट्राइक होगा किसी इन दिनों में? तो अब उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने अमेरिका को ये कहा, और उसके बाद ये सामने अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, हम पहले स्ट्राइक करें कि ईरान पहले स्ट्राइक करेगा। क्योंकि एक बात आप जहन में रखिएगा, अगर इजराइल ने ये स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, एक तो वर्ल्ड पूरा जो है वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगा। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं
उन्होंने इसराइल को बड़े भरपूर अंदाज में कह दिया है कि आपने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, आपको इस्माइल हानिया को मारना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर याद रखिएगा, आज जो स्नैरियो बना है उसके बाद से अमेरिका इसराइल को रोक रहा है कि आप अभी स्ट्राइक ना करें, आप ये गलती करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आज ईरान ने अपनी नेवी के लिए वो मिसाइल दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा ये देखिए जी, ये हम मिसाइल लेकर आए हैं, ये मिसाइल असल में हम मारने के लिए जा रहे हैं। और ये जो मिसाइल है वो इतना ख़तरनाक है, बैलिस्टिक मिसाइल, कि जब हम नेवी से मारेंगे अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी तबाह हो जाएगा, खड़े खड़े जहाज़ भी तबाह हो जाएंगे, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला इसको कोई रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, लिहाजा हमारी तो तबाही होने वाली है। अब वो ये समझ रहे हैं इजराइल के अंदर लोग कि यार ये तो मामला हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, जितना हम लेट करेंगे उतना इनको टाइम मिल रहा है, ये तो हमारे दिमागों से खेल रहे हैं, पूरा इजराइल मफलूज होकर रह गया है। और अब ये दोबारा स्ट्राइक करते हैं तो उनको समझ नहीं आ रही। उधर से आप देखिए ना, अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है जो शाम के अंदर, उस पर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, इराक के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब आपको पता है 2 वॉरशिप वैसे ही इन्होंने उड़ा दी है यमन ने, तो वो कह रहे हैं ये चल क्या रहा है, यानी हमें पागल बनाया हुआ है पूरे के पूरे अमेरिका को, यानी इस वक्त हमारे पीछे रखा हुआ है। हम वो बता रहे हैं जी आज हमला हो रहा है, कल हो रहा है, फलाना हो रहा है, और हमला होता नहीं है। सो इस सारे सिनेरियो में उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने करना है या नहीं करना, लेकिन हम आ रहे हैं। अब इसको असल में कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन इजराइल बजीद है। अब जानते हैं क्या सिनेरियो हुआ है। मीटिंग हुई है इन सब की, उसमें नेतन्याहू आर्मी चीफ मिनिस्टर्स थे, और वहां पर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि ये क्या हो गया है, ये क्या हम देख क्या रहे हैं, ये तमाशा बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास स्ट्राइक करने की ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या है। आर्मी चीफ असल में कर ये रहा है कि आर्मी चीफ कह रहा है कि जी अभी आप ये गलती ना करें, ये काम ठीक नहीं। उसने कहा ये देखें, ये आप मनाजिर देखें, मेरी तो आंखें ये देखकर हैरान लगी, मुझे तो झटका लगा है देखकर कि यानी लेबनान ने वहां से हमला किया है और हमारी बेसिस कोर चीज़ों को वो इस तरह तबाह कर रहे हैं, आयरन डोम तबाह कर रहे हैं, चीज़ें तबाह कर रहे हैं। तो हमने कब हमला करना है, ये हम बचाव क्यों नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमारे पास इसका बचाव है नहीं, हमारे रडार पर डिटेक्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है, उन्होंने जो छोटे ड्रोन्स बनाए, स्वान ड्रोन्स, हमारा खतरा जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो उससे बड़ा है। यानी उनको ये लग रहा है कि हमारे रडार पर डिटेक्ट नहीं होते, ये छोटे हैं। फिर वो कह रहे हैं अगर छोटे हैं तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहे हैं किसी को नहीं पता, स्टेल्थ है, ये क्या सूरत हाल है। बहरहाल जो भी है वो हमारे लिए तबाह है। तो नेतन्याहू ने वहाँ पर कहा कि ठीक है फिर अगर ऐसी सूरत हाल है। उसे कहा कि मुझे अजीब सा तमाशा समझ नहीं आ पा रही, यानी वो मिनिस्टर्स और फौज के लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमला होता है तो आप में से कोई भी उठकर इसको मजम्मत भी नहीं करता, और ये जिस तरह के मामला चल रहे हैं आप ये देखें कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो वो सारे मुंह बंद करके बैठे हुए थे। तो नेतन्याहू ये कह रहा है कि इससे बेहतर है कि हम इस इंतज़ार में रहें, तमाशा हमारा चलता रहे, बेहतर ये है कि हम ही जाकर हमला कर दें। तो अब अगर वो हमला करते हैं तो फिर सूरत हाल आपको अंदाज़ा है कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और इसराइल इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल में है। यानी आप ये सोचें कि अब वो हमला करते हैं जाकर तो अमेरिका के ऊपर, तो आप ये सोचें आज ये अब ईरान ने कहा है, अब वो तो नेवी उनकी मतलब तबाह करके रख देगी, फिर क्या होगा। अब मिसाइल लग रहे हैं, चीज़ें लग रही हैं, तबाह हो रहा है सिस्टम, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही। आप अंदाज़ा करें, अरब ममालिक ने एक बड़ा पैगाम भेजा है, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, यूरोप, इन सब ने मिलकर एक पैगाम भेजा है याह्या सिनवार को और नेतन्याहू को, और कहा है आप लोग इमीडिएटली डील को एक्सेप्ट कर लें, ईरान को हम रोक लेंगे हमले के लिए। बहुत बड़ी बात की है, और उसमें कहा गया कि आप करें। नेतन्याहू कहता है जी मैं तो डील नहीं करने वाला, मैंने तो आखिरी जो हमास का भी बंदा है ना उसको मारूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने गजा का करना क्या। तो डील शील आप भूल जाए। उधर से याह्या सिनवार ने कहा, उसने कहा ठीक है मैं तो डील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसराइल को कि अपनी फौजें यहाँ से निकाल लें, सारे निकाल लें, ये हमारे हाथ में गजा आएगा, हम दोबारा इसको रीबिल्ड कर लेंगे जैसे भी करना है, आप यहाँ से निकल जाएं। अब इस सारे सिनेरियो में जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो गजा और जिस तरह उन्होंने मारा है तो ये डील समझ आती है कि ठीक है जी आप अपनी फौजें निकाल ले तो ख़त्म हो जाएगी। अब वहाँ से ईरान और बाकी ईरान के असल में प्रेसिडेंट ने भी सिग्नल दिया है कि ठीक है अगर ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है और इजराइल की फौजें निकल जाती हैं तो हो सकता है हम नज़रसानी कर ले अपने हमले के ऊपर, हो सकता है हमला रुक भी सकता है, लेबनान को भी रोका जा सकता है, लेकिन ये फिर दोबारा इस चीज़ की गारंटी होगी कि इसराइल दोबारा यहाँ हमला नहीं करेगा।
अब वो नेतन्याहू वो कहता थी मैं तो, अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो मैं ये डील नहीं करूंगा, मैं तो एक ही सूरत डील करूंगा कि सबको यहाँ से निकाला जाए और ये सारा मुल्क यानी हमारे हैंड ओवर हो। यानी वो कह रहा है कि आखिरी अगर हमास का भी बंदा है तो तब तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे 10 20 50 साल भी लड़ना पड़े। तो ये सूरत हाल इस वक्त हो रही है, या ये हमला करेंगे या वो करेंगे, जो भी करेंगे इजराइल को अंदाजा भी है इस बात का कि उसके साथ होने क्या वाला है। जो अभी तक आयरन डोम के छोटे हमले नहीं रोक रहे, बड़े क्या रोकेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।